कछुआ, हाथी और मगरमच्छ। एक था हाथी और एक था मगरमच्छ। हाथी जंगल का राजा था और मगर नदी का राजा था। दोनों में खूब अच्छी दोस्ती थी। एक दिन दोनों मित्र नदी किनारे बैठकर अपनी अपनी ताकत की बढ़ाई कर रहे थे और उनके पास ही एक कछुआ बैठा उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसे न जाने क्या सूझा, वो हाथी और मगर के सामने आकर बोला, आप दोनों जैसा बलवान सचमुच दुनिया में कोई दूसरा नहीं, पर क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाओगे? इस पर दोनों खिलखिलाकर हंस उठे। हाथी हंसते हंसते बोला, तुम्हें हमसे शर्त लगानी है मगर भाई से कछुए ने कहा, आप दोनों से ही। देखे हम तीनों में से सबसे बलवान कौन है? हाथी और मगर को तो विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, ये कछुए के सिर पर न जाने कौन सा भूत सवार हो गया है। आखिर ये पागल हो गया है क्या? पर फिर भी हाथी ने कहा, अच्छा तो पहले किससे शर्त लगानी है? कुछ देर तक सोचकर कछुआ बोला, पहले हाथी भाई आपसे ही लगाऊंगा। हाथी चिंघाड़ कर बोला, तो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। कछुए ने कहा, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन हम कुश्ती नहीं लड़ेंगे। कुश्ती नहीं लड़ेंगे? तो फिर क्या करोगे? हाथी ने पूछा। कछुए ने समझाया, देखिए, हम दुश्मन तो नहीं, ना ही दुश्मनों की तरह लड़ेंगे। बस हमें तो अपनी ताकत की जांच करनी है। तो वो कैसे करेंगे? हाथी ने टोका, ऐसे करेंगे कि मैं अपने पाँव में एक रस्सी बांधकर पानी में चला जाऊंगा और आप उस रस्सी का दूसरा छोर पकड़कर मुझे बाहर खींचोगे। यदि आपने मुझे खींचकर पानी से बाहर निकाल लिया तो आप जीते और मैं हारा। ना निकाल सके तो मैं जीता और आप हारे। मंजूर है? कछुआ बोला। हाथी ने अकड़ से कहा, मंजूर है, जाओ रस्सा ले आओ। कछुआ एक मोटा सा रस्सा ले आया। उसने उसका एक सिरा अपने पाँव में बांधा और दूसरा सिरा हाथी को पकड़ाया। फिर नदी के भीतर चला गया। नदी बड़ी गहरी थी। उसके अंदर एक बड़ी भारी चट्टान पर कछुए रहते थे। कछुए ने रस्से को कस के चट्टान पर लपेट दिया और आराम से बैठ गया। अब कछुए ने पानी से बाहर निकलकर हाथी से कहा, हाथी भाई खींचो। हाथी ने सोचा, कछुए को खींचने के लिए जोर लगाने की जरूरत तो है नहीं। उसने पहले थोड़ा सा खींचा, फिर और खींचा, फिर पूरी ताकत लगा दी, पर रस्सी तो हिल ही नहीं रही थी। अब तक वहां पर कई सारे जानवर इकट्ठा होने लगे। उन्होंने देखा कि हाथी को गुस्सा आ रहा था। उसने इतनी जोर से झटका दिया कि रस्सा टूट गया और हाथी धड़ाम से जाकर घुलाटी मारकर जमीन पर गिर गया। सारे पशु पक्षी जोर जोर से हंसने लगे। हाथी राजा तो गिर गए। हाथी बहुत गुस्से में आ गया। अब आई मगरमच्छ की बारी। वो अपने साथी की हालत देखकर गुस्से से कांप रहा था। उसने जोर से कहा, कछुए, अब मैं तेरे को मजा चिखाऊंगा, रस्सी लाओ। कछुए ने कहा, जी समझा मगर भाई, पर इस बार आप नदी में रहोगे और मैं जमीन पर। मंजूर है? मैं भी यही कहने वाला था, अब जल्दी रस्सा ला। मगर ने बोला। कछुआ एक और मोटा सा रस्सा ले आया। एक छोर से अपना पाँव बांधा और दूसरा सिरा मगरमच्छ को दे दिया। मगरमच्छ तुरंत अपना सिरा पकड़कर थप से पानी में कूद गया। इस बार कछुआ और मगर का दंगल देखने के लिए सभी पानी वाले जानवर इकट्ठा हो गए। इधर हाथी अभी भी इतना गुस्सा था कि उसने जमीन वाले सभी जानवरों को वहां से भगा दिया और खुद भी वहां से चला गया। कछुए ने देखा कि वहां कोई नहीं है, तो उसने तुरंत रस्से को एक बड़े से पेड़ के चारों तरफ लपेट दिया। फिर कछुई ने जाकर जोर से आवाज दी, तैयार हो मगर भैया, खींचो। इस बार मगरमच्छ थोड़ा जागरूक हो गया।
और कछुए को खींचने लगा। उसने इतनी जोर से झटका दिया कि रस्सा टूट गया और मगरमच्छ धड़ाम से गुलाटी खाकर वहीं के वहीं गिर गया। अब बताइए कि आगे क्या हुआ? मुझे तो नहीं लगता कि आपको कुछ भी बताने की जरूरत है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अकल ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। इंसान चाहे कितना बड़ा और बलवान क्यों ना हो, अगर उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं आता तो वो एक शक्तिशाली इंसान नहीं है और वो किसी से भी हार सकता है। समझे? ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। दोस्त की मदद। एक गांव के निकट एक घना जंगल था। जंगल में नदी किनारे एक मांद में लोमड़ी रहा करती थी। उसी नदी में रहने वाले एक कछुए से अच्छी मित्रता थी उसकी। दोनों अक्सर नदी किनारे एक दूसरे से गपशप किया करते थे। एक दिन वो दोनों हमेशा की तरह नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी अचानक एक तेंदुआ वहां पर आ गया। अरे दोस्त देखो, तेंदुआ! हाँ, ये तो हमें खा जाएगा, हमें भागना चाहिए। तेंदुए को देखकर दोनों जान बचाकर भागने लगे। लोमड़ी तेज थी, वो सरपट दौड़कर अपनी मांद पर पहुंच गई। लेकिन कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण ज्यादा दूर भाग नहीं पाया और तेंदुए की पकड़ में आ गया। अब मैं तुझे खाऊंगा। तुझे मेरा नाश्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और एक पेड़ के नीचे बैठकर उसे खाने की कोशिश करने लगा। लेकिन कछुए के शरीर का भारी खोल सख्त था। तेंदुए के पैने दांत और नाखूनों का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अरे, इसको कहाँ से खोलूं? अरे ओ कछुए, बाहर निकल। कैसे खाऊंगा इसको? ये तो बहुत सख्त है। मांद में लोमड़ी तेंदुए को देख रही थी। उसने अपने मित्र कछुए को बचाने के लिए एक तरकीब निकाली। आप देखती हूँ इस तेंदुए को। वह मधुर आवाज में तेंदुए से बोली, तेंदुए भैया, आप चाहे कितना भी प्रयास कर ले, कछुए का खोल सख्त है, वो नहीं टूट पाएगा। मैं आपको इसको तोड़ने का एक सरल तरीका बताती हूँ। लोमड़ी की बात सुनकर तेंदुआ तुरंत उससे बोला, हैं? जल्दी बताओ जल्दी, आज इस कछुए को तो मैं खा के ही रहूंगा। लोमड़ी मुस्कुराई। वो समझ चुकी थी कि तेंदुआ उसके जाल में फंस चुका है। मैं कह रही थी कि आप इसको पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में ये फूल का नरम हो जाएगा और फिर आप इसे आसानी से तोड़कर खा पाओगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। यहाँ आसपास पानी है क्या? लोमड़ी ने तुरंत तेंदुए को मांद की तरफ इशारा करते हुए बता दिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी इसे पानी में डालता हूँ, जिससे कि ये फूल जाएगा और फिर इसे मेरा नाश्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। तेंदुआ बेचारा लोमड़ी की चालाकी में फंस चुका था। उसने मांद के पास जाकर कछुए को पानी में फेंक दिया। नदी में जाते ही कछुआ तैरकर दूर निकल गया। अरे अरे, ये तो भाग गया। बाद में तेंदुए को समझ में आया कि वो मूर्ख बन चुका है। इधर लोमड़ी भी भाग चुकी थी। बेचारा चुपचाप लौटकर वापस चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकल जाता है।